Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफ्ताब इरफान के साथ। एसपी बंगले के नजदीक किसी जमाने में एक कोना हुआ करता था जहां शहर भर का कचरा डाला जाता था और वो बेकार सा पड़ा हुआ था। कई बार उसमें वहां कुछ बनाने की योजनाएं बनी लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुई। विधायक संयम लोढ़ा के जीतने के बाद कांग्रेस का बोर्ड बना। कांग्रेस के बोर्ड ने सबसे पहला काम विधायक लोढ़ा के निर्देश पर वहां एक गार्डन का निर्माण किया और गार्डन भी बच्चों के लिए, और एक खूबसूरत छोटा सा गार्डन बना जिसमें आई लव यू सिरोही लिखा गया। और ये उस बोर्ड का पहला काम था। और उस गार्डन के बनने के बाद शहर के काफी बच्चों की हलचल वहां नजर आने लगी। दिन में हो चाहे देर शाम तक बच्चे वहां झूले खाते हुए नजर आए। यहां तक स्थिति बन गई कि एक झूले कम पड़ने लगा तो दूसरा झूला और फिसल पट्टी लगाई गई और दिन भर बच्चों का रेल पेल रहता था। लेकिन आज उस गार्डन की क्या स्थिति है तो उसकी बदहाली देखते बनता है, क्योंकि एक साल पहले के भी फुटेज हमारे पास हैं। हम उसे आपको बताएंगे कि एक साल पहले वो गार्डन कैसा था और एक साल बाद वो गार्डन कैसा हुआ। उसका मुख्य कारण ये रहा कि विधायक संयम लोढ़ा के हारते ही कांग्रेस बोर्ड पूरी तरह से पंगु हो गया, क्योंकि जितने भी कार्य हुए उन्हीं के निर्देश पर और उन्हीं के प्रयासों से हुए। बोर्ड तो ये नाम मात्र का उनके कहने पर कार्य करता रहा। और उनके हारने के बाद जीतने वाले विधायक ओटाराम देवासी के लोगों ने नगर परिषद पर काबिज हो गए और स्थिति ये बन गई कि जो भी आयुक्त रहा, आयुक्त तो कभी रहा ही नहीं, न कांग्रेस के टाइम न बीजेपी के टाइम, कार्यवाहक आयुक्त ही रहे जो 15-15 दिन के रिचार्ज पर आते रहे और अपने मकसद का भुगतान कर अपना कट निकालते रहे। इन सब चीज़ों पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और मंत्री ओटाराम देवासी के लोगों का प्रभाव नगर परिषद पर नजर आने लगा और आयुक्त को सीधा मंत्री से निर्देश मिलने लगे। और स्थिति ये बन गई कि आज एक साल बाद उस बगीचे को, कचरे के ढेर से बने बगीचे को फिर कचरे का ढेर कहा जा सकता है। और यही स्थिति रही तो लोग वहां कचरा डालना शुरू कर देंगे। आइए देखें पहले का गार्डन और अब का गार्डन, दोनों में अंतर साफ आपको नजर आएगा। इस बागीचे की इस स्थिति का मुख्य कारण रहा अधिकारियों की लापरवाही, क्योंकि ये गार्डन बनने के बाद अधिकारियों की ये कमी रही कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं की गई, जबकि इस बारे में उन्हें कई बार कहा गया लेकिन वे करना कहकर टालते गए। और नगर परिषद की ओर से टैंकरों के द्वारा पौधों को पानी पिलाया जाता था और साथ ही संविदा कर्मी यहाँ 2 से 3 लगे हुए थे जो इसका रख रखाव करते थे। आज स्थिति यह है कि कहीं भी टैंकर की कोई सप्लाई यहाँ नहीं पहुँचती, न ही कोई संविदा कर्मी है। यह गार्डन एकदम उजाड़ हो गया है और इसकी रख रखाव करने वाला भी कोई नहीं, और गोवंश भी इसमें घूमता नजर आएगा आपको। कुल मिलाकर वो गाना याद आता है इसे देखकर, कल चमन था आज सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ।